भैया मेरी उम्र 25 की हो गई है, क्या आप मुझे कुछ ऐसे हैबिट्स बताओगे, ऐसी आदतें बताओगे जो मुझे 30 साल की उम्र से पहले पहले डेवलप कर लेनी चाहिए, अपना लेनी चाहिए? बिल्कुल बताऊंगा, बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगा। हर इंसान के अंदर ये आदतें 30 तक पहुंचते पहुंचते ज़रूर होनी चाहिए, ताकि वो एक बहुत ही अच्छा जीवन जी पाए। आपके मन में जो भी सबसे खराब रोकने वाला ख्याल हो, जो भी काम आपको लगता है, देखते हैं कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है, मैं कमजोर हूं, मैं कम हूं, जिस काम से भी आपको डर लग रहा है, जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऐसे कामों को तुरंत सबसे पहले प्रायोरिटी पर पकड़ लो। एक तो आप उनके डर से मुक्त हो जाओगे, और जो डर अपने मन में छाप रहे हो उससे मुक्त हो जाएगी कि मैं डरपोक इंसान हूं, कमजोर इंसान हूं, मजबूती लिख दी जाएगी। उस काम को पकड़ोगे तो हल भी निकाल दोगे, कर भी लोगे, चाहे समय लगेगा, कई बार फेल हो जाओ, निराश हो जाओ, कर तो लोगे ही। उसकी वजह से भटके नहीं रहोगे, ये काम करना है पर मैं कर नहीं पाऊंगा, इंसान का बाकी चीजों पर से भी ध्यान हट जाता है, वो नहीं होगा। कमिटमेंट के साथ, खुद पे भरोसे के साथ उस काम को तुरंत पकड़ लो जो भी आपको डरा रहा है, जिससे आप दूर भागने की चेष्टा कर रहे हो। कोई भी ऐसा पेंडिंग काम, मैटर, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए जिससे आप डर रहे हो, बचने की कोशिश कर रहे हो, छुप रहे हो। ये ठान लो। ये एक आदत ही आपके जीवन को निचाइयों से ऊंचाइयों पर ले जाएगी। दोस्तों, हर दिन सिर्फ आधा घंटा, 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा खुद के साथ आपको जरूर जोड़ना है। चाहे तो मेडिटेट करना है, प्राणायाम कर लो, लंबी गहरी सांसें ले लो, अपने जीवन को इंट्रोस्पेक्ट करो। मेरा जीवन कैसा चल रहा है? जैसा मैं चाहता था वैसा ही कर रहा हूं? क्या गलत कर रहा हूं, क्या सही कर रहा हूं, क्या बदलाव लाना है? मेरा दिन कैसा जा रहा है? क्या मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, जैसा मैं चाह रहा था वैसे कर्म कर रहा हूं, नहीं कर रहा, भटक रहा हूं तो क्यों भटक रहा हूं? अपने आप को मोटिवेट करना है कि चलो उठ खड़ा हो, काम करना है, थक मत, हार मत, जूझना है। अभी संघर्ष बहुत लंबा है, मुझे रुकना नहीं है। अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो, मैंने मेहनत करी, फल चाहे जो भी मिला, मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे गर्व है खुद पर। खुद की पीठ थपथपाओ दोस्तों, और अपने आप को इस शरीर से, इन परिस्थितियों से, इस जीवन से ऊपर देखना सीखो। ऊपर देखा करो, एहसास करा करो कि मैं एक बुद्धि हूं, मैं एक आत्मा हूं, ये दुनिया मुझे खत्म नहीं कर सकती, मेरा विनाश नहीं कर सकती, मैं हमेशा से हूं, हमेशा रहूंगा। मेरा जीवन बहुत अहम है, मैं प्रकृति का बहुत बड़ा निमित्त हूं, इस दुनिया को चलाने में सबकी, प्रकृति की मदद कर रहा हूं, और मुझे हमेशा एक अच्छा जीवन जीना है। थोड़ा माइंडफुल रहो, प्रकृति के साथ खुद को एक महसूस करो। मन में कोई भी बुरे ख्याल आ रहे हैं, उनको निकाल के बाहर लेकर आओ, उनको जवाब दो कि तू कुछ नहीं है मेरे आगे, उनका हल निकालो, उनको साइड में रख दो कि इसके लिए कुछ नहीं हो सकता, मैं इसे अपना लेता हूं। सिर्फ आधे घंटे ये काम आपको रोज करना है, और आपके मेंटल इश्यूज आपसे दूर हो जाएंगे, माइंड की जो भी प्रॉब्लम्स आपको होंगी नहीं। जो लोग जलील करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको ताने दे रहे हैं, आपको नीचा दिखा रहे हैं, आप पर प्रश्न उठा रहे हैं, बार बार आपको परेशान कर दिया है, ऐसे लोगों से आपको मानसिक दूरी बनानी है, चाहे शारीरिक दूरी ना बना पाओ। वो आपके कोलीग्स हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कोशिश करना कि बहुत टॉक्सिक इंसान है तो बिल्कुल दूरी बना लो, और बिल्कुल दूरी बनाना संभव नहीं है। कुछ काम ऐसा है, आपकी जरूरत ऐसी है, तो मानसिक दूरी बना लो, उनकी बात सुन लो, अपनी बातें उनसे शेयर मत करो, आगे बढ़ के बात मत करो, ग्रीट करो, बहाना बना के वहां से चले जाओ, मुलाकातें कम से कम करो, काम से काम की ही बात करो। मन में उनकी इंपॉर्टेंस को कम कर दो कि इस इंसान की बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, टॉक्सिक इंसान है, इसके डिस्ट्रैक्ट करने से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरा मकसद बड़ा है, मेरा गोल बड़ा है, ये इंसान मुझे भटकाने का प्रयास कर रहा है। सीधी सीधी बात है, बस समझाने की जरूरत है खुद को। हम अपनी इमोशनल नीड्स की वजह से, अकेलेपन के डर की वजह से गलत लोगों को अपना लेते हैं, गलत लोगों का साथ ले लेते हैं। हमें पता है हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, भटका रहे हैं, नुकसान दे रहे हैं, तो भी साथ दे देते हैं। दोस्तों, अकेले रहना सीखो, इतने काबिल बनो कि अकेले अपने दम पर जी पाओ, पर अपने मकसद पर, गोल्स पर ध्यान दो। बहुत ही लिमिटेड लोग अपने आसपास रखो जो पॉजिटिव हैं, प्रोग्रेसिव हैं, अपने हैं, दिल से आपका भला चाहते हैं। जीवन में कभी भटकोगे नहीं। इसमें आते हैं मस्ती खोर लोग, जो सिर्फ चाहते हैं आप मस्ती करो, वो मस्ती करें, उनका काम है तो वो मस्ती नहीं करेंगे, आपका काम है तो आप उनके साथ मस्ती करो। भड़काने वाले लोग, जो सबके खिलाफ भड़का रहे हैं आपको, ताने देने वाले लोग, जो आपको जलील कर रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, तू कुछ नहीं कर सकता। कोई भी आपका पैशन है, आप किसी फील्ड में सफल होना चाहते हो, जैसे कई लोगों का करियर ही पैशन होता है, एक्टिंग पैशन होता है, किसी का बॉडी बिल्डिंग पैशन होता है, किसी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, बहुत सारी किताबें पढ़नी है, किसी को कोई भी कला सीखनी है। जो भी आपका पैशन है,
कम से कम 100 बार उसको अच्छे से करना है। फिट होना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, कम से कम 100 बार जिम जाओ, 100 बार अच्छे से एक्सरसाइज करो, दिल खोल के एक्सरसाइज करो। फिर इवैल्यूएट करो मैं कहां खड़ा हूं, कहां से कहां आ गया। लिखने का शौक है, पहली बार जो लिखा है 100 पोस्ट लिख दो, 100 बार लिख दो, 100वीं बार जाकर देखो कि मैं पहले से कितना आगे बढ़ा हूं। म्यूजिक सीख रहे हो तो 100 बार सीख लो, 100 घंटे सीखो कम से कम, तब इवैल्यूएट करो मैं कहां से कहां पहुंचा। लोगों की दिक्कत ही यही है, वो पहली बार में सोचते हैं मुझे सफलता मिल जाए, और पहली बार में कुछ नहीं होता, सिर्फ परेशानी मिलती है, संघर्ष मिलता है, आपको दुख पहुंचता है, आप स्ट्रगल करते हो। तो जहां आपने शुरू में ही इवैल्यूएट कर लिया मैं कितनी आगे पहुंचा हूं, वहीं आप दूर हट जाओगे, भाग जाओगे। तो सबसे पहले एहसास करो ये मेरा पैशन है, कम से कम 100 दिन, 100 बार, 100 घंटे करूंगा, 100 की फिगर टच करूंगा कैसे भी। उसके बाद इवैल्यूएट करूंगा कितना फर्क आया है। वो फर्क देखकर ही आपका मन खुल जाएगा, आप खुश हो जाओगे कि कितना फर्क आ गया है, आगे बढ़ने की तीव्रता मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। फिर 1000 बार कर दोगे और सफल हो ही जाओगे, निश्चिंत ही सफल हो जाओगे। दोस्तों, हर इंसान को अच्छा कम्युनिकेटर, अच्छा स्पीकर बनना चाहिए, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अच्छी किताबें लाना है, अच्छी लिटरेचर लाना है, बोल बोल के प्रैक्टिस करना है। जिस भी भाषा में उत्तीर्ण होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, उसकी किताब ले आओ, शीशे के सामने या इन जनरली जोर जोर से पढ़ो, अपने लोगों से उस भाषा में बात करो, बार बार बात करो, उसके जटिल शब्दों को समझो, उनके मीनिंग को समझो, उनका प्रयोग करो, चाहे कई बार गलत कर दो, लोग हंस जाए, पर प्रयोग करो। खुद को शीशे में देख के बात करा करो, नए लोगों से बात करने की प्रैक्टिस करो। सोशल मीडिया भी आपको बहुत सारे टिप्स मिल जाएंगे, एक्सपर्ट्स के फ्री में मिल जाएंगे, उनको फॉलो कर लो, थोड़े थोड़े फॉलो कर लो। लेकिन आपका एक मकसद होना चाहिए जीवन में कि अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, अच्छा स्पीकर बनना है, लोगों से अच्छे तरीके से बात कर पाना है। जिस भी भाषा में मैं उत्तीर्ण होना चाह रहा हूं, उस भाषा में अच्छे से बात कर पाना है, और ये सब होगा प्रैक्टिस से, सिर्फ सीखने से नहीं होगा। दोस्तों, सलाह मैं सबको देता हूं, हर साल एक 3 दिन का या 4 दिन का सोलो ट्रिप जरूर करो, और ये सोलो ट्रिप किसी हाई फाई डेस्टिनेशन पे नहीं जाना, फॉरेन टूर नहीं करना, फोटोग्राफ्स के लिए नहीं करना, खुद से जुड़ने के लिए करना, अध्यात्म से जुड़ने के लिए, प्रकृति से जुड़ने के लिए। हमारे इस देश में, इस पावन धरती पर बहुत सारे अच्छे अच्छे तीर्थ हैं, बहुत पौराणिक मंदिर हैं, बहुत ऊर्जा के स्रोत है, वहाँ जाओ। जंगलों के बीच में, पहाड़ों के पास, पहाड़ों के ऊपर, नदी के पास, ऐसी जगह जाओ जो बहुत पुरानी हो, जहाँ कुछ खास ना हो करने को, बड़ी बड़ी मार्केट्स, मॉल ना हो, शांत जगह हो, वहाँ जाओ। थोड़ा फ़ोन से दूरी बनाओ, उस जगह के कल्चर को ऑब्जर्व करो, वहां जाके थोड़ा सा धर्म करो, थोड़ा अध्यात्म पढ़ो, अच्छी किताब लेकर जाओ, प्रकृति में घूमो, प्रकृति को निहारो, मन को शांत करो। इस दुनिया के विषयों से मुक्त हो जाना है, कोई टेंशन चल रही हो सबसे मुक्त हो जाना है, बस वहां रहना है। वहां के बारे में लिखो, अपने एक्सपीरियंस को लिखो, एक नोटबुक बना लो, कुछ फोटोज उस पर चिपका लो, उस जगह की यादों के तौर पर। खोई हुई जगहों पर जाओ, पहाड़ों के बीच में खोए हुए गाँव में जाओ, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। देखना आप कितना बेहतर बनोगे, आपकी पर्सनालिटी में कितना बदलाव आएगा, कितना कॉन्फिडेंस आएगा, खुद को जान पाओगे, समझ पाओगे। हर इंसान का एक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूटीन होना चाहिए। बिल्कुल ही ऐसे नहीं जी रहे जब मर्जी आए जो कर लिया नहीं करा। सोने का समय, उठने का समय फिक्स होना चाहिए। उठते ही बिस्तर से निकलने का आपका प्रण होना चाहिए कि मेरी नींद खुल गया, मुझे बिस्तर में नहीं रहना, दिन में मुझे नहीं सोना, रोज सुबह मुझे नहाना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, आधा घंटा मुझे परिवार वालों के साथ बिताना है, इस समय मुझे खाना खाना है, चैन से सिर्फ खाने पर ध्यान देना है, इस समय मेरा कर्म करने का, पढ़ाई करने का, काम करने का समय है, सिर्फ काम करना है। बेइंतहा ध्यान के साथ अपने भविष्य के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए मुझे कर्म करने हैं। रात को थक के चैन से अब मुझे सिर्फ सोना है। ये मेरा सुबह का वॉकिंग करने का समय, एक्सरसाइज का समय है, शरीर बनाने का समय। कितनी थकान महसूस हो रही हो, डल महसूस हो रहा हो, नहीं, रुकना नहीं है, उस समय बाग में जाना, एक्सरसाइज करनी है। शाम को मंदिर में जाके आरती करता हूं तो रोज आरती करनी है। दोस्त आ गए, मस्ती हो रही, नहीं, 15 मिनट जाऊंगा, आरती करके आऊंगा भाई। सुबह उठते अगर 10 मिनट आप खुद को अफर्मेशंस देते हो, ग्रेटिट्यूड शो करते हो, खुद को मोटिवेट करते हो, जरूर करना है, कितनी अर्जेंसी आज हो। इस तरीके से आपका हर दिन पूर्ण बन जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा।
चाहे किसी फील्ड में कोई संघर्ष चल रहा हो, कहीं कुछ बुरा हो रहा हो, बाकी सब चीजें अच्छे से चलेंगी, सही से दिन बीतेगा, मेंटली भी हेल्दी रहोगे, फिजिकली भी हेल्दी रहोगे और जीवन अच्छा बन जाएगा, सिस्टमैटिक बन जाएगा दोस्तों। तो अपने रूटीन के लिए बड़े केयरफुल रहो, बड़े फिक्स रहो, बड़े पर्टिकुलर रहो दोस्तों। एक फैले हुए कमरे में जाओ, सब चीजें एक के ऊपर एक पड़ी हुई है, कुछ मिल नहीं रहा, सब खो गया है, सब टूटा फूटा पड़ा है। क्या कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और वही आपने अपने जीवन को बना लिया। सब कुछ फैला हुआ है, पता नहीं क्या करना है, 100 ख्याल दिमाग में चल रहे हैं, किसी से भाग रहे हो, डर रहे हो, बच रहे हो, आज पता नहीं क्या करना है, इस समय पता नहीं क्या करना है, एक चीज पकड़ी नहीं हो पाई, दूसरी पकड़ ली, फिर वो भी नहीं हो पाई तो दिन छोड़ दिया, भाग गए। जीवन को डीक्लटर करना जरूरी है ताकि केओस ना बने। अपने लिए एक नोटबुक बनाओ, सारे जरूरी काम जो आपको आज के दिन में, इस महीने में करने हैं, मेंशन करो। अपने आसपास सफाई रखो, अलमारियां साफ रखो, टेबल साफ रखो, जरूरत की चीजें सामने होनी चाहिए जिन पर सारा ध्यान आपका जाए, इधर उधर ध्यान ना जाए। ये काम की किताब है, ये मेरे सामने पड़ी है, यही करना है, वरना खाली बैठना है। जिस ख्याल की, जिस काम की, जिस सोच की आपको इस समय जरूरत नहीं है, उसको साइड में रखना जरूरी है। खुद को बताना जरूरी है कि इस समय ये काम नहीं आएगी, ये काम आएगी, ये करना है, उसको साइड में रख देता हूं। जब डील करना है तब डील कर लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। दिमाग में, घर में, ऑफिस में साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कम से कम चीजें रखना बहुत जरूरी है। काम की चीजों पर ही ध्यान होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इस समय मुझे ये काम करना है, इसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों। ये शरीर ही आपको एक लंबी यात्रा पर लेकर जाएगा, 80-85 साल का एक हेल्दी जीवन देगा। सबसे अनमोल है, सबसे जरूरी यही है। और इस बात का एहसास अक्सर लोगों को शरीर खोने के बाद होता है, नुकसान करने के बाद होता है, कोई बीमारी पलने के बाद होता है। सिर्फ छोटे छोटे कुछ काम आपको हर दिन करने, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर भाग्य में बिल्कुल ही कुछ अलग ना लिखा हो, सिर्फ ये कुछ छोटे छोटे काम, बहुत आसान काम आपको करने हैं, हर दिन करने हैं, और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आधे घंटे की ब्रिस्क वॉकिंग जरूर करनी है, तेज तेज चलना है। 10 मिनट एक्सरसाइज जरूर करनी है। 10 मिनट प्राणायाम कर लो। रात को सोने से 4 घंटे पहले खाना खाना है कम से कम, ताकि खाना हजम हो जाए, तब सो। अच्छा खाना खाओ, जो पसंद है खाओ, लेकिन पोर्शंस कंट्रोल करके खाओ। कोई चीज बहुत पसंद है, घी वाली है, कम क्वांटिटी खा ली, तसल्ली भी हो गई, नुकसान भी नहीं हुआ। सिगरेट, शराब, तंबाकू से दूरी बना लो। अच्छा भोजन खाओ, मस्ती करो, इन चीजों से दूरी बना लो। सिर्फ इतना भी आपने कर लिया तो अपनी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए आप बहुत अच्छा कर रहे हो दोस्तों। और एंड में बोलूंगा, हर दिन आधे घंटे रीडिंग जरूर करो। शाम के समय में सोने से पहले रीडिंग करो। अच्छी किताबें पढ़ो। किसी महापुरुष की बायोग्राफी पढ़ ली, फिलॉसफी की किताब पढ़ ली, अध्यात्म की किताब पढ़ ली, कोई ज्ञान की वृद्धि कर रहे हो, नॉलेजेबल किताब पढ़ रहे हो, आधा घंटा पढ़ो। आपकी पर्सनैलिटी में, सोच में, इंटेलेक्ट में, कम्युनिकेशन में, ग्रामर में, सब में बदलाव आ जाएगा। Thank you and all the best.